पहाड़ों में चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी दल पहाड़ को फतेह करने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रचार में तेजी लाते हुए भाजपा के स्टार प्रचारक हिमाचल के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे हैं, जहां वे जनता से भाजपा को फिर से सत्ता में काबिज करने की अपील कर रहे हैं। जहां भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व हिमाचल की जनता से संवाद कर रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी विजय संकल्प रैली में भाग लेने चंबा के चुराह पहुंचे। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा चुनावों में बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज कर भाजपा फिर से सत्ता में आएगी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा इस बार रिवाज बदलने में जरूर कामयाब होगी। हम हिमाचल को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं और हिमाचल में एक नहीं अनेक योजनाओं के माध्यम से हमने काम करने की कोशिश की। मैं कांग्रेस के उन मित्रों को जरूर कहना चाहते हैं, आज तो कह रहे हैं, उन्हें घोषणाओं का सिलसिला शुरू किया है। हम 10 गारंटियां देते हैं। पहले हमसे उन गारंटी की बात करो जो पिछले चुनाव में, पिछले से पिछले चुनाव में आपने दी थी। आपने गारंटी तो 2003 में भी दी। महंगाई को रोकेंगे, रोजगार देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। कितने लोगों को रोजगार दिए, कितने लोगों को आपने जो है हिमाचल प्रदेश में रोजगार दे करके इस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कदम उठाया। मैं आज इस बात को आपके बीच में कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में इन 5 साल के कार्यकाल में हमने हिमाचल प्रदेश में 60,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार दिया है, जबकि कांग्रेस इसके आधे आंकड़े के करीब भी नहीं पहुंच पाई। और हिमाचल प्रदेश में आजकल जिस प्रकार से वो प्रचार कर रहे हैं कि जैसे वो आएंगे मालूम नहीं क्या करेंगे। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, आज हिमाचल की जरूरत है कि हम केंद्र सरकार के साथ चलें, मिलकर के चलें, नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ मिलकर के चलें। ये आज की हिमाचल प्रदेश की आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने लंबे समय तक सत्ता हासिल की और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति की दुर्गति इनने की है, हिमाचल अपने पांव पर खड़ा होने के लिए अभी कई वर्षों तक हमको इंतजार करना पड़ेगा। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो 50,000 करोड़ रुपए का ऋण छोड़ गए। हमें कहा जा रहा कि हम ऋण लेते, ऋण लेने की वजह तो तुम हो। ऋण अगर लेना पड़ रहा है वो इनके कारण लेना पड़ रहा है। जो ऋण लिया है उसका जो भुगतान करना, उसका जो ब्याज अदा करना, यही हिमाचल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। लेकिन जब कांग्रेस का दौर था, इस कोविड के दौर में भी कांग्रेस के शासन की तो बात छोड़िए, हर क्षेत्र में इस प्रकार की लूट होती थी। कौन जितना कहां से लूट सकता था, उस लूट में पीछे नाराज है। छोटे छोटे नेताओं को हमने देखा है। और मैं ये भी जरूर कहना चाहता हूं, इसलिए कांग्रेस के नेताओं को कि थोड़ा सब्र में रहें। अगर हम उन सारी बातों का जिक्र करने पर आ जाएंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा जमीन पर चलना। हर कदम पर तुम्हारे भ्रष्टाचार के चिट्ठे खुलने की स्थिति में आपको जो है चलना मुश्किल हो जाएगा। जितने भी नेता है, लेकिन हमने एक वादा किया था जब हिमाचल में सरकार बनी कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। हमने नहीं किया। और हमने कहा था, इसलिए कहा था कि ये हिमाचल देवभूमि है, यहां पर बदले की भावना से काम करने की संस्कृति को बंद करना चाहिए। ये गलत रिवाज है, इस रिवाज को रोकना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं तो स्वागत है, तो भुगतान करने के लिए उनको तैयार रहना होगा। बहुत सारी चीजों का जिक्र करें तो मैं समझता बहुत लंबी बात है। और हम इस बात को कहते हैं कि हमने
5 साल में गरीब के करीब रह करके काम किया। किसने बांधा था कांग्रेस पार्टी को? किसने रोका था? बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए किसने रोक लगाई थी क्या? आज उनके नेता बोलते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के उन निर्णयों को सबको रद्द कर देंगे। अगर हिम्मत है तो बुजुर्गों की पेंशन 7.5 लाख लोगों को मैं पेंशन दे रहा हूं और उनको उसको बंद करके दिखाइए तो तब मालूम पड़ेगा।